कभी एक दूर दराज इलाके में एक बहुत पुराना गांव था, जहां न बिजली थी, न सड़कें और न कोई शोर शराबा। गांव के बाहर एक सूखे जंगल की सरहद पर एक छोटी सी झोंपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी। सब उसे उम्मा हलीमा कहते थे। उम्मा हलीमा की उम्र तकरीबन 80 साल थी। कमर झुक चुकी थी, आंखों पर धुंध छा चुकी थी और हाथों में थरथराहट थी, मगर उसकी जबान पर हर वक्त अल्लाह का जिक्र और दिल में अजीम तौकल था। वो दुनिया से कट्टी रहती थी, मगर रूहानी तौर पर अपने रब से बहुत जड़ी हुई थी। इसके पास न बेटा था, न बेटी, न रिश्तेदार, बस एक मिट्टी की झोंपड़ी, एक पुराना चौल्हा और एक पुरानी तस्बीह जो वो हर वक्त अंगलियों में घमाती रहती थी। हर सुबह फजर की नमाज पढ़ती, फिर कुरान की तलावत करती और जंगल से लकड़ियां चनने जाती। लकड़ियां बीच कर जो कुछ मिलता, इसमें से थोड़ा खा लेती और बाकी किसी गरीब बच्चे के लिए बचा लेती। एक रात जब आसमान पर बादल गरज रहे थे और तेज हवाएं झोंपड़ी की खपरेल उड़ा रही थीं, उम्मा हलीमा चौलाहे के पास बैठी थी। इसने थोड़ी सी रोटी बनाई, नमक से खा ली और तस्बीह लेकर जिक्र में मशगूल हो गई। अचानक झोंपड़ी के बाहर से अजीब सी आवाज आई। पहले पत्ते सरसराए, फिर हल्की सी गराहट और फिर जमीन हिलती सी महसूस हुई। उम्मा हलीमा ने सर उठाया, मुस्कुराई और बोली, या अल्लाह, अगर ये तूने भेजा है तो मुझे तेरी अमान चाहिए। अगर ये मेरा इम्तिहान है तो ही कामयाबी दे। अगले ही पल झोंपड़ी के दरवाजे पर एक शेर खड़ा था। मुना से राल टपक रही थी, आंखों में भूख चमक रही थी और पंजों से जमीन खर्च रहा था, मगर उम्मा की आंखों में न खौफ था न घबराहट। उसने तस्बीह थामे कहा, आजा मेरे बेटे, अगर तो भूखा है तो रोटी मेरे पास नहीं, मगर दुआ बहुत है। शेर ने आगे कदम बढ़ाया, मगर जैसे ही उम्मा ने हाथ उठाकर दुआ की, शेर वहीं रख गया। उसकी आंखें नर्म हो गईं, गर्राहट थम गई और आंखों में भूख की जगह एक अजीब सा सुकून नजर आने लगा। उम्मा ने जमीन पर बच्चा बोरियां उठाया, इसमें से बच्ची हुई सूखी रोटी का टुकड़ा निकाला और शेर के आगे रखते हुए कहा, ले बेटा, मुझे तो अल्लाह रोजी देता है, तो भी उसी से मांग और कभी किसी का हक न छीनना। शेर ने रोटी खा ली और बगैर किसी नुकसान के जंगल की तरफ लौट गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि उम्मा की झोंपड़ी के सामने शेर के पंजों के निशानात थे। सब डर गए और दौड़ते हुए झोंपड़ी तक पहुंचे, मगर उम्मा उसी सुकून से बैठी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब लोगों ने पूछा, उम्मा, शेर आया था, आप बच गईं? इमाम मुस्कुराए और बोले, जो अल्लाह का हो जाए उसे शेर क्या, मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अल्लाह की रहमत से बड़ा कोई रखवाला नहीं। कुछ हिफ्तों बाद एक शाम जब सूरज डूब चुका था और अंधेरा झोंपड़ी को घेर रहा था, वही आहट दोबारा आई। पत्तों की सरसराहट, भारी सांसें और फिर वही शेर, मगर इस बार उसकी चाल में कमजोरी थी, आंखों में दर्द था और जिस्म से खून बह रहा था। उम्मा ने देखते ही गहरी सांस ली और बोली, या अल्लाह, तूने उसे वापस भेजा है, उसका जख्म भी तो ही भरेगा। उम्मा ने पुराने कपड़े फाड़कर पट्टी बनाई। शेर झोंपड़ी के बाहर चुपचाप लेट गया, जैसे उसे अब इस औरत पर भरोसा हो गया हो। उम्मा ने उसके जख्म धुए, पट्टी की और तस्बीह पढ़ती रही। गांव वालों ने जब शेर के निशानात देखे तो डर के मारे पंचायत बुला ली। अगर ये शेर रोज उम्मा की झोंपड़ी पर आने लगा तो क्या होगा? मगर उम्मा ने कहा, जिसे अल्लाह ने मेरे पास भेजा है उसे हटाने की कोशिश मत करो। अगर वो अल्लाह की मखलूक है तो उसका इलाज भी उसी के नाम से होगा। वक्त गुजरता गया। शेर अब रोज आता, इम्मा के हाथ से रोटी खाता, पानी पीता और रात को जंगल लौट जाता। गांव वालों ने उसे अल्लाह की रहमत कहना शुरू कर दिया। इम्मा की झोंपड़ी अब रहमत की अलामत बन चुकी थी। लोग बच्चों को वहां ले जाते, बूढ़े वहां बैठते और मुसाफिर झोंपड़ी के दरवाजे पर सलाम करते। एक दिन एक अजनबी शिकार ने गांव में कदम रखा। सिर पर लाल पगड़ी, कमर पर खंजर और कंधे पर बंदूक। उसने कहा, मैंने सुना है यहाँ शेर इंसानों के दरमियान घूमता है, मैं उसे पकड़ने आया हूँ। गांव वालों ने कहा कि यह शेर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये उम्मा की रहमत से शांत है। मगर शिकार ने हंसते हुए कहा, शेर अगर शेर है तो एक दिन हमला जरूर करेगा। अगली रात शिकार जंगल के किनारे छिप गया। जैसे ही शेर उम्मा की झोंपड़ी के पास आया, शिकार ने बंदूक तान ली। उम्मा बाहर निकले और उसके सामने खड़ी हो गईं।
शिकार ने कहा, हट जाओ बूढ़ी औरत, गोली चल जाएगी। उम्मा ने कहा, अगर तेरी गोली उस जानवर को लगे तो समझ लेना तूने अल्लाह की इबादत में खलल डाला। शेर ने शिकार के पास जाकर गर्दन झुका दी, जैसे खुद को उम्मा के हवाले कर दिया हो। शिकार की आंखें भर आएं, उसने बंदूक नीचे रख दी और वहीं बैठ गया। सुबह की अजान हुई। उम्मा ने कहा, जिसे अल्लाह मेहलत दे वो बदल जाए तो रोशनी उसके दिल तक जरूर पहुंचती है। शिकार ने कहा, अम्मा, मैं शिकार नहीं रहा, अब आपका बेटा हूं। उसका नाम अकील था, मगर उम्मा ने उसे अमीन कहा। अब अमीन उम्मा के साथ कुरान की तलावत सुनता, नमाज पढ़ता और तस्बीह के साथ आंसू बहाता। शेर भी उसे पहचानता था और उसके करीब बैठता। एक दिन उम्मा ने अमीन से कहा, बेटा, अगर मेरा वक्त पूरा हो जाए तो उस झोंपड़ी को रहमत का आसरा बना देना, जहां हर मुसाफिर को खाना मिले, हर तन्हा को सुकून मिले। अमीन ने वादा किया। एक सुबह जब सूरज की किरणें झोंपड़ी तक नहीं पहुंची थीं, शेर बीमार हो गया। उम्मा ने दुआ की, या अल्लाह, तो ही उसकी शफा दे। अमीन ने दिन रात शेर की खिदमत की और एक सुबह शेर उठ खड़ा हुआ। उम्मा ने कहा, जो तौकल से जीता है वो अल्लाह की रहमत से कभी हारता नहीं। एक दिन उम्मा हलीमा कमजोर पड़ गईं। उनकी आखिरी दुआ थी, या अल्लाह, इस झोंपड़ी को क़यामत तक रहमत का घर बना देना। दुआ पूरी होते ही उनकी आंखें बंद हो गईं। गांव वालों ने रहमत का आसरा बनाया, जहां हर मुसाफिर को खाना और सुकून मिलता। अमीन ने उम्मा की वसीयत पूरी की। शेर अब भी आता और लोग कहते कि ये शेर नहीं, अल्लाह की रहमत का पहरेदार है। वक्त गुजरता गया। रहमत का आसरा अब दूर दराज के लोगों की पनाह गाह बन चुका था। एक दिन एक ताजिर आया और रहमत का आसरा खरीदने की पेशकश की। अमीन ने कहा, यह जगह अल्लाह की अमानत है, उसे कोई कीमत नहीं खरीद सकती। ताजिर की गाड़ी के टायर फट गए और शेर झोंपड़ी के सामने बैठ गया। ताजिर ने कहा, यह जगह वाकई अल्लाह की रहमत से बनी है। एक सुबह एक अंधा मुसाफिर रहमत का आसरा आया। अमीन ने उसकी खिदमत की। मुसाफिर ने कहा, जहां अल्लाह का नाम सच्चाई से लिया जाए वहां रूह भी देख लेती है। अगली सुबह वो गायब था, बस एक तस्बीह और एक पर्चा छोड़ गया। हर आंख बंद हो जाए तो भी तो कल से रास्ता खुलता है। एक दिन एक औरत अपने बीमार बच्चे के साथ आई। अमीन ने उम्मा की कब्र पर दुआ की। हल्की सी हुआ चली और बच्चा उठ बैठा। लोग सजदे में गिर पड़े। इस रात अमीन ने कहा, उम्मा, अब मैंने सब कुछ पूरा कर दिया। अगली सुबह अमीन गायब था। झोंपड़ी में तस्बीह लटक रही थी और दीवार पर लिखा था, जिसने एक भूखे को खाना दिया वो रहमत वाला बना, जिसने किसी रूते को चुप कराया वो नेक बना, और जिसने किसी को अल्लाह से जोड़ दिया वो हमेशा जिंदा रहा, भले उस दुनिया में ना हो। रहमत का आसरा आज भी वही है, जहां उम्मा हलीमा की दुआ, एक शिकार की तौबा और एक शेर की वफा ने दुनिया को रहमत का असल मतलब सिखाया।